जय श्री कृष्णा दोस्तों मैं कोई लेखक नहीं हूँ, कोई कवि नहीं हूँ, ना कोई सिंगर हूँ। लेकिन फिर भी ईश्वर कृपा से मैंने एक एक श्लोक को एक कविता का रूप देने की जो कोशिश की थी, उसमें हमने दूसरा अध्याय पूरा कंप्लीट कर लिया है और नेक्स्ट हम काम स्टार्ट करेंगे तीसरे अध्याय पे। आज दूसरे अध्याय को एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे। उसकी जो कविता हमने रची थी उसको स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पूरी कविता को एक बार दोबारा सुन लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट जो अपना पोस्ट आएगी उसमें तीसरे अध्याय से स्टार्ट करेंगे। जय श्री कृष्णा। दृश्य देखो कैसा आया, उलझा पार्थ ये कैसी माया। अर्जुन हुआ जब अश्रुओं से युक्त, कृष्ण कराने आए उसको मुक्त। बोले कृष्ण कहाँ से प्रकट हुए ये भ्रमित विचार, कर्म करने में क्यों हो गए लाचार। समय और परिस्थिति के अनुसार नहीं करोगे कार्य, तो कौन कहेगा तुमको आर्य। ना ही खुलेंगे स्वर्ग के द्वार, कराओगे अपकीर्ति बार बार। योद्धा का नपुंसकता से क्या है वास्ता, सखा नहीं है ये उत्तम रास्ता। हृदय की दुर्बलता को कर दो दूर, कर्म करो ना बनो मजबूर। बोले अर्जुन भीष्म और द्रोण है पूजा के काबिल, कैसे बन जाऊं मैं इनका कातिल। गुरु हत्या से अच्छा मांग लूं मैं भीख, नहीं चाहिए मुझे रक्त से सनी हुई कोई जीत। पता नहीं हम उनको मारेंगे या वो हमको मारेंगे, उनको मारकर भी हम जीना कहाँ चाहेंगे। कायरता के दोष से जकड़ा हुआ हूँ, धर्म के पथ से भटका हुआ हूँ। शरणागत हूँ तुम्हारी मुझे बचाओ, सही रास्ता जो है प्रभु मुझे दिखाओ। तत्काल गुरु का पद संभाल, अर्जुन से बोले हंसकर गोपाल। पंडितों से वचन कहते हो, शोक न करने वाली बातों में शोक में रहते हो। कुछ चले गए कुछ जाएंगे, पंडित और ज्ञानी उनको सोच शोक न बनाएंगे। मैं नहीं था तुम नहीं थे ऐसा कोई काल न आया, ये सब राजाओं ने भी यहाँ पे चक्कर अनंत बार लगाया। आने वाले समय में भी सबको जाएगा पाया, मिलना और बिछड़ना ये सब है काल चक्र की माया। आत्मा जिस घर में रहती वो घर बदलता रहता है, बचपन जवानी बुढ़ापा ये सब चलता रहता है। ऐसे ही मृत्यु आने पर ये घर भी बदला जाएगा। हे धीर पुरुष मत हो मोहित, ये सफर तो चलता जाएगा। सुख दुख का क्षणिक उदय फिर होना उसका अंतर ध्यान, सर्दी गर्मी सभी ऋतुओं के हैं आने जाने के समान। इंद्रिय बोध से जन्मे ये सब अविचल होकर सहन करो, क्षत्रिय के धर्म को समझो माया बंधन को दहन करो। सुख दुख में न विचलित होते जो है, भाव बंधन से मुक्त होते वो हैं। समभाव को अपनाते जो है, पुरुष श्रेष्ठ कहलाते वो हैं। ये देह सदा रहने वाली नहीं है और आत्मा कभी मिटने वाली नहीं है। ईश्वर कृपा से हो रहा ज्ञान का उजाला है, सभी तत्वदर्शियों ने भी यही निष्कर्ष निकाला है। अब समझो क्या है नाता इस शरीर का आत्मा से, शरीर को मिलती है चेतना इस आत्मा से। आत्मा का है अमर स्वरूप, कौन मार सकता है इसको, ये है मेरा अंश रूप। तुम नहीं मारोगे तब भी मारे जाएंगे, ये सारे शरीर सदा ना पाए जाएंगे। वीर पुरुष युद्ध करो अधर्म के विरुद्ध करो, आत्मा है शाश्वत शरीर का ना शोक करो। आत्मा ना मरती है ना कोई उसको मार पाएगा, आत्मा को जो मरने या मारने वाला समझे वो अज्ञानियों की श्रेणी में आएगा। अजन्मी शाश्वत अविनाशी और चिरनूतन है ये आत्मा, शरीर के नाश होने पर भी ना मिटे ये आत्मा। जब अविनाशी है ये आत्मा तो कौन करे इसका नाश, कर्तव्य पर पथ पर चलो अपने ना हो तुम निराश। फटे पुराने वस्त्रों को त्याग, मनुष्य नवीन वस्त्रों को तन पे सजाए। ऐसे ही आत्मा व्यर्थ शरीरों को त्याग, नए शरीरों में घर बनाए। ना आत्मा को काटे शस्त्र, ना अग्नि उसे जला सके, ना जल उसे गीला करे, ना वायु उसे सुखा सके। नाशवान इस शरीर को ना मान अपनी पहचान, जो नित्य है सर्वगता है अपरिवर्तित है अदृश्य है अचिंतनीय है, वो आत्मा है तेरी असली पहचान। छोड़ दे तन के लिए करना शोक, कर्म पथ पे चल अपने कदमों को मत रोक। अगर तू माने इस आत्मा को सदा मरने और जीने वाला, तो भी इस सदा बदलने वाली आत्मा पे शोक नहीं है करने वाला। हर जन्मे की मृत्यु है निश्चित और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी है निश्चित। जन्म से पहले सभी थे अव्यक्त, मृत्यु के पश्चात फिर हो जाएंगे अव्यक्त। कुछ पल के लिए इस व्यक्त पे मत कर शोक,
व्यक्त अव्यक्त को और अव्यक्त से व्यक्त को आने से कोई न सके रोक। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखे, कोई इसे सुन आश्चर्यचकित रह जाता है, कोई इसे आश्चर्यचकित हो बताता है और कोई इसे बार बार सुन के भी समझ नहीं पाता है। देह का जो स्वामी है वो शाश्वत कहलाता है, शाश्वत का कहाँ कोई मृत्यु से नाता है। क्षत्रिय के नाते जो है धर्म उसे पहचानो, इस धर्म से युद्ध से श्रेष्ठ नहीं कोई कर्म, ये भौतिक दृष्टि से भी जानो। क्षत्रिय बड़े पुण्यों से है ये धर्म युद्ध को पाते, महिमा मंडल होता है यहाँ या फिर स्वर्ग के दरवाजे हैं खुल जाते। अगर अपने कर्मों को मोह से प्रेरित तुम नहीं कर पाते, मान घटाते, हंसी उड़वाते और पाप को प्राप्त हो जाते। अपयश का तुम्हारे होगा बखान, अपयश वीरों के लिए है मृत्यु के समान। जिन वीरों ने सम्मान दिया नहीं समझेंगे ये मोह तुम्हारा, गुणगान करेंगे अपयश का, समझेंगे तुम्हें सब भय का मारा। सुख दुख को समझो समान, लाभ हानि की तरफ ना ले जाओ ध्यान। जय और पराजय के विचार से हो जाओ मुक्त, युद्ध करोगे ऐसे तो रहोगे कर्म करते हुए भी सदा मुक्त। पहले तुम्हें सांख्य योग का रास्ता था दिखलाया, फिर तुम्हें ज्ञान योग का सबक भी सिखाया। अब जानो कर्म योग क्या उपदेश है लेकर आया। कर्म योग के रास्ते पर अगर चल पाओगे तो कर्म बंधन से मुक्त हो मोक्ष को पाओगे। कर्म योग को अपनाने पर नहीं होगी कोई हानि, कर्म योगी को सताती नहीं है कोई परेशानी। कर्म योग थोड़े समय में भी दिलवाए बड़े भय से मुक्ति, कर्म योग के अल्प अभ्यास से जागती है ईश्वर की शुद्ध भक्ति। दृढ़ संकल्प और एक ही लक्ष्य, कर्म योगी ये गुण है पाता। अनेक लक्ष्यों को जो है ध्याता, कर्म के पथ पर वो आगे ना चल पाता। अल्प ज्ञानी वैदिक कर्म कांडों पर रहते हैं आश्रित, वैदिक कर्म कांडों को करते हैं इंद्रिय भोगों से हो प्रेरित। स्वर्ग लोक की करते हैं जो कामना, स्वर्ग के सुख भोगने पर फिर से झेलनी पड़ती है यहीं पे उनको यातना। सांसारिक सुखों का मोह जो है करते, फिर वो कर्म योग के रास्ते पर आगे ना बढ़ते। जैसे छोटे जल का स्तोत्र बड़े जल के स्तोत्र मिलने पर खोता है अपना महत्व, वैसे ही कर्म योग के पथ पर चलने वालों का कर्म कांडों से नहीं रहता कोई मंतव्य। अधिकारी हो तुम कर्म के, अधिकार नहीं है फल पे। ना ही समझो कर्म को अपने पे आश्रित और ना ही कर्म ना करने के लिए हो प्रेरित। कर्म का लक्ष्य हो पर उसमें आसक्ति ना हो, सफलता असफलता से मन विचलित ना हो, तभी कहलाओगे समत्व योगी और तुम्हारे कर्मों की प्रशंसा सब और होगी। कामना युक्त कर्म को दूर से ही त्याग दो, कर्म फल पे अपना अधिकार समझने वालों को कंजूस करार दो। कर्म फल की आसक्ति के बिना जो कर्म योग को अपनाता है, शुभ अशुभ फलों की प्रतिक्रियाओं से छुटकारा वो पाता है। कुशलता से कर्म करने की कला कर्म योग ही सिखाता है, कर्म योगी ही समत्व योग को पाता है। समत्व योग फिर सभी दुखों से छुटकारा दिलाता है। कर्म कांडों के सभी आकर्षण भी समाप्त हो जाते हैं। अपने कर्मों को करते हुए कर्मयोगी उच्च अवस्था को पाते हैं। अब अर्जुन बोले, समत्व योगी के लक्षणों को भी बताओ, वो कैसे बोलते बैठते चलते हैं, ये सब भी समझाओ। बोले कृष्ण, वो मनुष्य आत्मा के स्वरूप को जान संतुष्टि को पाता है, फिर वो इंद्रिय तृप्तियों की कामनाओं के पीछे समय नहीं गवाता है। स्वार्थ युक्त कर्मों को त्याग दिव्य चेतना में स्थित हो जाता है। ईश्वर की सेवा मान सभी सामाजिक कर्तव्यों को निभाता है। फिर वो सामाजिक दुखों को भी ईश्वर का प्रसाद मान अपनाता है। ना फिर वो दुखों से विचलित होता ना घबराता है, ना किसी सुख की लालसा करता और ना किसी सुख से मोहित हो हर्षाता है। भय क्रोध और शोक से मुक्त हो स्थिर बुद्धि वो कहलाता है। जैसे कछुआ विपत्ति को देख अपने अंदर खींच लेता है, वैसे ही स्थित प्रज्ञा इंद्रिय विषयों के आकर्षण को देख इंद्रियों को विषयों से खींच लेता है। इंद्रियों के वेग को रोकना देहधारी के लिए है कठिन, ईश्वर कृपा से ही हो सकता है ये मुमकिन। जो अपनी इंद्रियों पे संयम रख मन को मेरे में लगाता है, वो देर सवेर मेरे दिव्य ज्ञान में स्थित हो आगे बढ़ पाता है। इंद्रिय विषयों का चिंतन कर जो उसमें आसक्त हो जाता है, आसक्ति से फिर कामना और कामना से फिर क्रोध को पाता है।
क्रोध फिर निर्णय करने की शक्ति को क्षीण कर जाता है। मनुष्य फिर स्मृति भ्रम और स्मृति भ्रम से फिर बुद्धि का नाश करवाता है। बुद्धि नाश से फिर वो अपने पतन की तरफ अग्रसर हो जाता है। इंद्रिय भोगों को भोगने पर भी जो रहते हैं अनासक्त, नहीं फंसते हैं, वो राग और द्वेष में रहते हैं सदा विरक्त। भगवत कृपा को पाते हैं, भगवान भोगों को भोगने पर भी नहीं डगमगाते हैं। फिर वो कर्म करते हुए भी परम शांति को पाते हैं। ऐसे स्थित प्रज्ञा बुद्धि को ईश्वर में लगाते हैं। दृढ़ बुद्धि से वे फिर वो ईश्वर में स्थित हो जाते हैं। असंयमित अपने मन और इंद्रियों पर संयम नहीं रख पाते हैं, ना वो फिर शांति को पाते हैं और ना ही भगवत चिंतन में स्थिर हो पाते हैं। जिस प्रकार प्रचंड वायु अपने वेग से नाव को अपनी दिशा ले जाती है, वैसे ही कोई एक इंद्री भी हमें अपने लक्ष्य से भटका पतन की ओर ले जा सकती है। सभी जीवों के लिए जो सोने का समय है, वो स्थित प्रज्ञा के लिए ईश्वर में खोने का समय है। दिन के समय जब सभी जीव जागृत अवस्था को पाते हैं, तब स्थित प्रज्ञा अपने दैनिक कर्मों को करते हैं और आत्मचिंतन को विश्राम कराते हैं। समस्त नदियां जैसे सागर में गिरकर भी उसको विचलित नहीं कर पाती हैं, ऐसे ही समस्त इंद्रियों का वेग भी स्थित प्रज्ञा को अशांत नहीं कर पाते हैं। जो त्यागे इंद्रिय तृप्ति का राग और ना हो जिसमें स्वामित्व भाव, ना हो जो अहंकार से युक्त, वो समत्व योगी रहे सदा शांत और मुक्त। समत्व भाव से आत्मा ब्रह्म ज्ञान को पाती है, ना फिर वो भ्रमित होती और जन्म मरण के चक्कर से भी छूट जाती है। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, हमने ये सेकंड अध्याय की रिवीजन कर ली है। जो डिटेल अगर इसमें समझना है, एक एक पंक्ति को समझना है, तो वो दूसरे अध्याय के पार्ट बाय 1 से लेके 8 पार्ट जो है उनको दोबारा सुन सकता है, उनका अध्ययन कर सकता है। वो सारी हमारी प्लेलिस्ट में भगवत गीता इन कविता के बीच में आपको सभी मिल जाएंगे, और पहला अध्याय भी उसमें मिल जाएगा आपको। अगर पहले अध्याय से जिसने शुरू करना है, वो पहले अध्याय से स्टार्ट कर सकता है समझना और इसका अनुसरण करना। जय श्री कृष्ण।